हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और स्पेशलिस्ट यानी कि एग्री असेट ऑफिसर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। और टोटल जो इसकी पोस्ट है ना, दोनों कैटेगरीज में यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्री एसेट ऑफिसर, ये टोटल जो पोस्ट हैं ये 600 हैं, जिसमें जैम की 500 पोस्ट हैं और एग्री एसेट ऑफिसर्स की जो है वो 100 पोस्टें हैं। तो इस प्रकार टोटल जो है 600 यानी कि 600 पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशन आईडीबीआई बैंक की तरफ से आया है। अप्लाई आप कर सकेंगे ऑनलाइन वे में 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। वेबसाइट है idbibank.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है आईडीबीआई बैंक के द्वारा फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ये ग्रेड ओ की पोस्ट रहेगी, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है एग्री असेट ऑफिसर यानी कि एएओ की पोस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर असेट मैनेजर ग्रेड ओ की पोस्ट के लिए, जिसकी टोटल वैकेंसीज 500 है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जोन वाइज बताया गया है, ये जो वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद का जो जोन आ रहा है, ठीक है, जिसमें स्टेट्स और यूटी जो आएंगी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और गुजरात आ जाएगी, और लैंग्वेज आपको यहाँ पे गुजराती आनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो हैं 70, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटका और कन्नड़ा लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए, यहाँ पे 65 पोस्ट हैं। चंडीगढ़, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारी स्टेट्स कवर होंगी। और यहाँ पे आपको जो लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और भोटी। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज दी गई है ना वो 50 हैं। चेन्नई, जिसमें कवर होंगे पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, 50 पोस्ट हैं, वैकेंसी जो 50 हैं। कोच्चि में मलयालम लैंग्वेज आनी चाहिए, केरल, ठीक है। और मुंबई महाराष्ट्र में आ जाएगा, और मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, 125 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। नागपुर का स्टेट पड़ेगा महाराष्ट्र ही, और मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, 50 वैकेंसीज हैं। पुणे स्टेट आ जाएगी, गोवा और महाराष्ट्र कवर होंगी, और कोंकणी और आपको मराठी की जानकारी होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 60 हैं। तो इस प्रकार ये असिस्टेंट मैनेजर जो है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ है ना, तो इसके लिए टोटल जो है 500 वैकेंसीज दी गई हैं। उसके बाद नीचे पैन इंडिया में है स्पेशलिस्ट कैटेगरी की पोस्ट है, जो कि एग्री असेट ऑफिसर के लिए पोस्ट है, जिसमें कि टोटल जैसे अभी हमने बात की थी 100 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 600 जो है पोस्ट कह लीजिए या वैकेंसीज कह लीजिए आईडीबीआई बैंक की तरफ से दी गई हैं। अब यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द अबव पोजीशन, मतलब किसी भी एक पोजीशन के लिए ही आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, जिस जो भी आपको मतलब जिसके रिगार्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन बन रही है, ठीक है जी। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने ग्रेड ओ यानी कि जेएएम वाली पोस्ट की बात की है ना, तो वहां पे आपको लिस्टेड जोन्स में ही अप्लाई करना होगा। और वहाँ की जो भी हमने लैंग्वेजेस की बात की है, उन लैंग्वेजेस में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लिखना पढ़ना और बोलना समझना आना चाहिए है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, अपने जोन से ही अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात है कि जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है ना, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट वाइज। चलिए अब इसमें ना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेड ओ जर्नलिस्ट या फिर एएओ स्पेशलिस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जर्नलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। तो मिनिमम एज है इसमें 20 इयर्स और मैक्सिमम है 25, ठीक है जी। और रिलैक्सेशन मिलेगी, जो कि हम अगली स्लाइड में बात करते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का देख लीजिए कि जर्नलिस्ट यानी कि JAM जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ना किसी भी डिसिप्लिन में आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, मतलब BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, BTech किया है या कोई भी ग्रेजुएशन किया है किसी भी अप्रूव्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से AICTE अप्रूव्ड UGC जो मतलब जिस भी रिगार्डिंग किया है वहां से आपका ये सरकारी तौर पे अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए है। ठीक है, कोई डिप्लोमा होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर आप स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना तो इसमें आपकी 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। BSc BTech या फिर BE पर होनी किसमें चाहिए, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फिशरी साइंस एंड इंजीनियरिंग में, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी, देन फूड साइंस टेक्नोलॉजी, PC कल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपकी BSc या फिर BTech या BE ये सारे जो हमने अभी बात की इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर है तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जो हैं पासिंग, ठीक है, वो नॉर्मली 60% आपके होने चाहिए हैं, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है मिनिमम 60%। जनरल, EWS और OBC अगर है और अगर SC ST और PWBD कैटेगरी से हैं तो 55% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए या फिर इक्वलेंट CGPA होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए है। अब रिलैक्सेशन देख लीजिए, SC ST को जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो 5 ईयर की, 5 साल की, OBC को मिल जाएगी 3 साल की, पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल की मिल जाएगी, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की मिल जाएगी और जो 1984 के दंगों में अफेक्टेड पर्सन्स हैं उन्हें भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर ज्वाइनिंग के टाइम पे रहेगा ना वो 6,14,000 से लेकर 6,50,000 पर एनम की रेंज में ये आपका रहेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है जब आप स्टार्ट करोगे। और एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो ग्रांट बेस्ड परफॉर्मेंस या फिर अदर पैरामीटर्स जो भी बैंक के रहते हैं टाइम टू टाइम जिनमें चेंजेस आती रहती है उनके हिसाब से ही ये होगा। ठीक है जी, और जो अपॉइंटी हैं उन्हें जो ये न्यू पेंशन स्कीम है उसका बेनिफिट भी जो है वो मिलेगा। ठीक है, करियर एस्पेक्ट्स हैं कि आपकी ना कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया एक तो पोस्टिंग बाद में हो सकती है। यहाँ पे और बताया गया है कि जो प्रमोशन है ना नेक्स्ट कैडर के लिए वो 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद प्रमोशन का पूरा प्रोविजन है। ठीक है, तो बढ़िया जॉब है, आराम से आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा, अब फी स्ट्रक्चर देख लो आप, SC ST PWBD है अगर तो 250 रहेगी, और अगर बाकी जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनको 1,050 जो है फी रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, एक तो पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, और एक मेडिकल टेस्ट भी होगा जो कि हर जॉब में रहता ही है, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट रहेगा। अब ये जो टेस्ट होना है ना आपका ऑनलाइन टेस्ट, इसमें क्या होगा भाई, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 ही नंबर के होंगे और 40 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, 20 मिनट का टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 नंबर का होगा, 35 मिनट मिलेंगे। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT, ठीक है, 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर के ही होंगे, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है जी, और जो AAO की पोस्ट है उसमें इन सभी के अलावा एक और पांचवा जो टॉपिक जोड़ दिया गया है, मतलब अगर जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करना है ना तो आपके 4 ऊपर जो सीरियल नंबर हमने पढ़े यही आएंगे, और अगर AAO के लिए अप्लाई करना है स्पेशलिस्ट के लिए तो आपको ये प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे भी 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर के, और 45 मिनट का ये टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो और ये ना पूरा जो टेस्ट रहेगा ये बाइलिंगुअल होएगा, माने के इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, तो आप अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसमें जो आपका टेस्ट रहेगा ना, उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, ठीक है? जो कि वैकेंसीज के हिसाब से ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे देखो बताया गया है टाइम लिमिट्स, जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है उसका तो जो एग्जाम है वो 120 मिनट का होगा, जो अभी हमने बात की। और एएओ, क्योंकि उसमें एडिशनल एक सब्जेक्ट था ना, तो उनका जो टेस्ट है वो 165 मिनट का रहेगा, ठीक है? गलत अगर क्वेश्चन करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 के नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से आपने क्वेश्चंस को करना है। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे क्लियर कर जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट, उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है? और मेरिट बेस पर फिर आपकी अकॉर्डिंगली सिलेक्शन होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चों जैसे हमने बात करी ली है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन अगर है तो वो आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है? और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो है एएओ ग्रेड के लिए, ठीक है? तो उनके लिए तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह जो हमने बात की, बीएससी, बीटेक या बीई अगर है, ये सभी जो है इन ब्रांचेस में तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, अब एंड में फटाफट से चेक कर लो जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगी। देखिए, जो आपका सारा कट ऑफ एलिजिबिलिटी एज वगैरह है वो 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट आई है ये 20 नवंबर को, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024। यही टाइम है आपके पास, 10 दिन का, इसी में अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है? और ऑनलाइन जो टेस्ट होगा ना, ये मोस्टली दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में होने का पूरा पूरा चांस है। तो फटाफट से अप्लाई करके तैयारी में जुट जाइए, और देख लीजिए जिसकी भी एलिजिबिलिटी बन रही है फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। Thanks for watching the video and best of luck.